ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवो। आज का जो श्लोक है वो श्रीमद् भगवद गीता का 5वें अध्याय का और 15वां श्लोक है। श्लोक ये कहता है, न दत्ते कश्चित् पापं च न चैव सुकृतं विभु न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। न आदत्ते कस्यचित् पापं न च एव सुकृतं विभु अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विभु मतलब सर्वव्यापी परमात्मा। न यानी न, कश्यचित यानी किसी के, पाप यानी पाप कर्म को, च यानी और, न यानी न किसी के दुष्कर्म को, एव यानी ही ग्रहण करते हैं ना, आदत्य मतलब ग्रहण करते हैं, अज्ञान यानी अज्ञान के द्वारा, ज्ञानम यानी ज्ञान ढका हुआ है, आवृत्तम यानी ढका हुआ है, तेन यानी उसी से सब मनुष्य मोहित हो रहे हैं। यहाँ जंतवाह को मनुष्य कहा है। बताइए, सदगुरु भगवान सच्चिदानंद परमात्मा के इस वाणी में यह कहा गया है कि सर्वव्यापी परमेश्वर न तो किसी के पाप कर्म को और न किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता है। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी के कारण से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। तो सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, अनंत अनंत कोटि अगणित आकाश गंगा जिनके शरीर में समाई हुई है, जो सबके आधार और सबके अधिष्ठान हैं और सबके धारण करता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। और भगवान ने यह अमोघ वाणी ज्ञान की, ये ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म वाणी, ये आपके सामने रखी अर्जुन के माध्यम बना के। तो भगवान कहते हैं स्पष्ट रूप से, अरे भाई ये तो बेवकूफ भी समझ जाएगा, इतना बढ़िया स्पष्ट और साफ भगवान बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ना आदत कश्यचित पापम, भगवान किसी के भी पाप को आदत यानी नहीं ग्रहण करते, लेते नहीं हैं। और न चैव सुकृतम विभु, और न ही परमात्मा किसी के पुण्य को ग्रहण करते हैं, न पाप को ग्रहण करते हैं, न पुण्य को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ दो बातें हैं। एक तो है कि जो आदमी पाप और पुण्य से मुक्त हो गया तो वो परमात्मा जैसा जीवन उसने जीना प्रारंभ कर दिया। और गधे की शादी गधे से होती है, और घोड़े की शादी घोड़े से होती है, हाथी की शादी हाथी से होती है, मनुष्य की शादी मनुष्य से होती है। अगर तुम परमात्मा से मिलन करना चाहते हो तो तुमको परमात्मा जैसा बनना होगा। तो परमात्मा पाप और पुण्य को ग्रहण नहीं करते, तो तुम भी पाप और पुण्य को ग्रहण मत करो, उनसे हट जाओ। अब उनसे कैसे हट जाओ भैया? उनसे तो तभी हट पाओगे जब तुम साक्षी के माध्यम से पाप और पुण्य को कर्ता भाव में लाने वाला जो अंतःकरण है उससे अलग हट जाओगे। क्योंकि वही है जो तुमको बेवकूफ बना के यह सिखाता है कि ये मैंने पाप कर दिया और ये मैंने पुण्य कर दिया।
यदि आपका अंतःकरण को आप ठीक से देखकर उससे अलग हट जाएं, उससे सेपरेट हो जाएं, दृश्य और दृष्टा अलग हो जाता है, ऐसे अंतःकरण आपका दृश्य बन जाए और आप दृष्टा बन के उसको देख लें, तो आप पाप और पुण्य से अलग हो जाएंगे। तो ये स्थिति है। और दूसरी बात है कि हमें जो समाज में देखने मिलता है कि पंडित जी महाराज कह रहे हैं कि भैया एक काम करो, बोले क्या, बिल्ली मर गई आपके हाथ से तो आप प्रायश्चित कर लो, ये पाप जो है और भगवान तुम्हारा क्षमा कर देंगे, ग्रहण कर लेंगे। क्षमा करना मतलब ले लेना भाई, अपने माथे पे ले लेंगे। और वो कहते हैं कि भैया तुमने पुण्य करा, हाँ बोले पुण्य करा, चलो भगवान को अर्पण कर दो, कई गुना बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से गीता इस बात का खंडन करती है स्पष्ट रूप से कि भगवान ना तो किसी के पाप को लेते हैं और न किसी के पुण्य को लेते हैं, ना तो किसी के पाप को ग्रहण करते हैं ना पुण्य को ग्रहण करते हैं। तो मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, गीता कह रही है। तो ये जो बाजार पाप और पुण्य के नाम से खरबों रुपए का चल रहा है, ये बाजार बंद हो जाएगा अगर गीता के इस श्लोक को ठीक से समझ लिया गया। लेकिन ये बाजार बंद होने नहीं देंगे, क्योंकि इन श्लोकों को समझने नहीं देंगे हम। इन श्लोकों को ये लोग समझने देंगे नहीं किसी को। ये गीता की बात नहीं मानते हैं और रामायण की भी बात नहीं मानते हैं। ये तो केवल अपना मनमाना धर्म चला के अपनी मनमानी बात मानते हैं। जब भगवान कह रहे हैं कि हम किसी का पाप और पुण्य नहीं लेते हैं, तो तुम गरीब लोगों को, बेचारों को काय के लिए परेशान कर रहे हो कि पहले पाप कर देते तो उनको डरा डरा के उनको कहते चलो प्रायश्चित कराओ, ये यज्ञ कराओ, वो हवन कराओ, वो व्रत कराओ, इतनी तपस्या करो, इतने दिन भूखा मारी करो। अरे उनको सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते हैं कि पुण्य और पाप सब अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा आरोपित किया जाता है तुम्हारे ऊपर। शंकराचार्य ने कहा न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न कोई किसी का पुण्य है न कहीं पाप है, ये सब प्रकृति से कुछ काम हो रहे हैं जो तुमको पसंद आ जाता है पुण्य मान लेते हो, और जो तुमको पसंद नहीं आता वो पाप मान लेते हो, उसको पाप मान लेते हो। जैसे उन्होंने कहा क्या है, कोई बड़ा आदमी है और उसके हाथ से कोई पशु पक्षी मर गया, तो बोले वाह वाह उद्धार हो गया, उद्धार कर दिया उसका। और किसी गरीब से मर गया, अरे यार तूने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। यह परिभाषा दो अलग अलग है तुम्हारी पाप और पुण्य की। कोई बड़ा आदमी पीता है, शराब पीता है, तो कहते वाह ये तो शौक है उनका, तो बड़े आदमी, शौकीन आदमी है। क्लब में जाएंगे, बार में जाएंगे, पब में जाएंगे, वहां शराब पी के आएंगे, ड्राइवर गाड़ी से उतार के सारा दे के उतार रहा है, पी पुआ के आ रहे हैं। लोग कहेंगे नहीं नहीं वो बड़े आदमी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और कोई गरीब आदमी ने पिया, अरे शराबी, सारा देखो शराबी जा रहा है, हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि शराब का मैं समर्थन कर रहा हूं, मैं तो कृत्य का बता रहा हूं। कोई गरीब आदमी चना खा रहा है बैठ के, लोग कहेंगे वाह शौक है, शौक से चना खा रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत बड़े आदमी है, सारे गांव को बादाम काजू खिला सकते हैं, लेकिन वो शौक से चना खा रहे हैं। और कोई बेचारा गरीब अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, पैसे नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, उसको कहीं से चने मिल गए, गरीब को कहीं से बीन बुना के ले आया और सेक सिका के खा रहा है। अरे कैसे भुक्कड़ है, चना खा रहा है। ये तुम्हारे पाप और पुण्य की परिभाषा है। वही कृत्य एक आदमी करता है, समर्थ आदमी, तो तुम उसकी प्रशंसा करते हो, और वही कृत्य एक असमर्थ आदमी करता है, तुम उसकी निंदा करते हो। तो तुम्हारे पाप और पुण्य ये दोनों जो हैं तुम्हारे खुद के गढ़े हुए, तुम्हारे खुद के बनाए हुए, ये तुम्हारे खुद के बनाए हुए। बोले नेताजी गए साहब आश्रम में, नेताजी उद्धार कर आए। लोगों ने कहा हाँ हाँ नेताजी तो उद्धार कर गए, और दूसरा आदमी चला जाए, अरे ये तो गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। ये तुम्हारे पाप और पुण्यों की परिभाषा है। तुम्हारे यहां पर पाप और पुण्य में भी और पक्षपात होता है, पक्षपात होता है। लोग भगवान के नाम पर भी अहंकार दिखाते हैं
किसी ने मंदिर बनाया गरीब ने मिल मुला के, और एक बड़े पैसे वाले लोग उन्होंने कहा अच्छा हम बना के बताएंगे मंदिर। तुम क्या मंदिर बनाओगे? उससे बढ़िया मंदिर बनाया। उन्होंने कहा अच्छा तुमने मंदिर बनाया, अब हम इससे भी अच्छा मंदिर बनाएंगे। तो तुम्हारे मंदिर बनाना, तुम्हारे भंडारे करना, तो वो भी उसमें कंपटीशन है। तुम्हारे डीजे पे गीत गाना, नाचना, गरवे अरवे, तो ये सारा का सारा तुम्हारा किया धरा ये तुम्हारे अंतःकरण का है। इससे परमात्मा ब्रह्म का कोई संबंध नहीं है। ब्रह्म इसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ब्रह्म को स्वीकार तो तब करेगा जब कुछ हुआ होगा। तो न हुआ ना होगा बात वेदों ने गाई। ब्रह्म के स्तर पर आप खड़े हो जाओ तो प्रकृति हुई नहीं है, प्रकृति हुई ही नहीं है। सिद्धत्व की अवस्था में खड़े हो जाओ तो देह हुई नहीं है, देह है ही नहीं है। बुद्धत्व की अवस्था में खड़े हो जाओ तो अज्ञान है ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि न दत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभू। तुम्हारे पाप और पुण्य दोनों का परमात्मा दोनों को ग्रहण नहीं करता है। एक बार क्या हुआ, एक संत से और एक संत जब प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम कर रहे थे, जैसे अपन कभी बाहर जाते हैं तो वहां एक सेशन रखते हैं खुला कि किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो। अब वो प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने पूछा संत से, बड़े संत थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, क्योंकि किसी का अपन यहाँ प्रचार करने को नहीं बैठे हैं। तो उनसे पूछा कि स्वामी जी ये बात बताओ कि जब किसी को ज्ञान हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो उसके पुण्य और पापों का क्या होता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि जब दीपावली की आप सफाई करते हो तो क्या करते हो? सारा अटाला कचरा अनुपयोगी वस्तुएं सब आप घर के बाहर रख देते हो। उस जमाने की बात है जब ये कबाड़ी लोग खरीदते नहीं थे, लोग ऐसे ही उठा के ले जाते थे। तो जिसको जरूरत होती उठा ले जाता है, कचरा बीनने वाला ये बीनने वाला। ऐसे जब ज्ञान हो जाता है तो ये पाप और पुण्य की गठरी हम बाहर रख देते हैं। तो जो हमारी सेवा करता है वो तो हमारे पुण्य ले जाता है, मतलब उसको कुछ फायदा हो जाते हैं। और जो हमारी निंदा करता है और परमात्मा के मार्ग में बाधा डालता है वो उससे हमारे पाप चिपक जाते हैं। ये सब हमने उसको समझा दिया। तो जब एक संत जो अभी ठीक से मतलब वो भी नहीं हो पाए हैं, पूर्णता को नहीं प्राप्त किए वो संत, इसके बाद भी उनको इतनी समझ है कि वो पुण्य और पाप दोनों को से अपने आप को अलग मानते हैं, जानते भले ना हो। तो परमात्मा जो कह रहे हैं कि परमात्मा क्यों लेंगे किसी का पुण्य और पाप? ना वो पुण्य लेते हैं किसी का और ना वो पाप लेते हैं। ये तुम्हारी पाप और पुण्य की जो व्याख्या है बड़ी दोषपूर्ण व्याख्या है ये तुम्हारी। कोई कृत्य तुम कृत्य के आधार पर पुण्य पाप तुम्हारा नहीं है। अगर समाज में कोई किसी को गोली मार दे तो उसको आजीवन कारावास और फांसी हो जाएगी। और वही चीज वही गोली अगर सैनिक जो है वो अपने शत्रु को मार देता है तो उसको तो मेडल लगता है, परमवीर चक्र प्राप्त होता है, उसको तो गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, उसको तो न जाने क्या क्या विदेशों में नाम दिए हुए हैं वो मिलते हैं उसको। गैलेंट्री न जाने गैलेंट्री क्या क्या होता है ना, ये मिलता है। और भैया अगर वही सैनिक जिसको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है और गलती से अगले जन्म दूसरे देश में ले ले, तब क्या होगा उसका देशभक्ति का? तो कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारी सारी जो धारणाएं हैं वो तुम्हारे हिसाब से तुमने बनाई हुई हैं, तुम्हारे कृत्यों में कृत्य के हिसाब से नहीं बल्कि कृत्य कहाँ किस समय और किस ढंग से किया गया है उसके हिसाब से भी पुण्य और पाप होता है, उसके हिसाब से भी पुण्य और पाप होता है।
एक जंगल में आग लगी थी और एक सर्प जल रहा था। एक आदमी ने उस सर्प को बचा लिया। उस सर्प नाराज हो गया, आपने मुझे क्यों बचाया? मैं सर्प योनि से मुक्त होकर सीधा मनुष्य योनि में जा रहा था, मुझे परमात्मा ने आशीर्वाद दिया था, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं और मुझे सर्प योनि में रहना पड़ेगा। ये पाप हो गया। अब उसको तो पता ही नहीं बेचारे को, करने वाले को, कि ये पाप हो गया कि ये पुण्य हो गया। तो संस्कृत में एक उक्ति है, कहते हैं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। किसी व्यक्ति का उपकार करो तो वो पुण्य होता है। तो बेचारा वो जानता था कि जान बचाना नहीं उपकार है, तो जान बचा लो, ये पुण्य हो जाएगा। ऐसे ही रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, है ना। अब परहित की क्या परिभाषा है? एक आदमी तुमने देखा कि दुबला पतला है, बेचारा भूखा प्यासा है, उसको भोजन करा दो, और तुमने उसको बढ़िया ला के मिठाई का और खीर का और बढ़िया भोजन कराया, मीठा तरह तरह की मिठाई का, और तुमको मालूम नहीं है उसकी पत्नी उसको शुगर के एक चम्मच भी नहीं लेने देती क्योंकि उसको डायबिटीज है, और तुमने खूब सारी उसको मिठाई खिला दी, रात को शुगर बढ़ गई, शुगर बढ़ने से पक्षाघात हो गया, पक्षाघात करने से ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज होकर मर गया। तो तुमने पाप किया कि पुण्य किया? तुमने तो ये सोच के नहीं खिलाया था ना कि मर जाएगा ये। तो ये तुम्हारे पाप और पुण्य की परिभाषा बहुत पेचीदी है भाई। जहां तुम पुण्य करने जाते हो वहां पाप हो जाता है, जहां पाप करने जाते हो वहां पुण्य हो जाता है। जहां पाप करने जाते हो वहां पुण्य हो जाता है, जहां पुण्य करने जाते हो वहां पाप हो जाता है। शेख चिल्ली के लड़के के गाल पर मच्छर बैठा था, पत्नी ने सोचा कि इसको मार दूं, तो धीरे से जो चांटा मारा तो लड़का तो हट गया और चांटा उसके शेख चिल्ली को पति को लग गया। वो पुण्य करने को गई थी, बच्चे को बचाने गई थी, जब चांटा शेख चिल्ली को लगा तो शेख चिल्ली जो है वो पुलिस में नौकरी करता था, उसकी कमर में जो है पिस्तौल थी, उस गुस्सा आई, आओ ना देखा था और निकाल पिस्तौल, पत्नी को 3 गोली मार दी। ये तुम्हारे पाप और पुण्य की परिभाषा बहुत जटिल है। पत्नी का क्या दोष था, बेचारा मच्छर ही भगा रही थी, मच्छर ही मार रही थी। कभी कभी मच्छर मारने के चक्कर में भी परेशानी हो जाती है, कभी कभी किसी को भोजन कराने में परेशानी हो जाती है, कभी कभी किसी को तुम सलाह देने जाते हो उसमें भी परेशानी हो जाती है। तुम किसी को सलाह देने गए और उसने तुम्हारी सलाह को मान लिया और पता लगा तो कि तुम्हारी सलाह से यह काम हुआ है, तो तुम्हारे 10 लोग दुश्मन हो जाते हैं और तुमको तो पता ही नहीं है कि तुम्हारी कौन सी गलती से तुमको लोग घर पे मारने आ गए। तो परमात्मा तुम्हारे इन पाप पुण्य की जो बेवकूफियां हैं वो तुम्हारे तक ही रखो। भगवान इसको नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? कि सर तुम्हारा ये संसार, ये तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा ये जीवन, तुम्हारी ये कृत्य, तुम्हारी ये कर्म, तुम्हारी ये संवेदनाएं, तुम्हारी ये भावनाएं, तुम्हारी ये कुंठाएं, तुम्हारी ये वृत्तियां, तुम्हारे ये संस्कार, ये तुम्हारा सारा कुछ झमेला है। ये सब अंतःकरण निर्मित है। तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारे पड़ोसी का अंतःकरण, तुम्हारे बाढ़ वाले का अंतःकरण, तुम्हारे विधानसभा क्षेत्र का अंतःकरण, तुम्हारे लोकसभा क्षेत्र का अंतःकरण, तुम्हारे प्रांत का अंतःकरण, तुम्हारे राष्ट्र का अंतःकरण, तुम्हारी पूरी पृथ्वी के सारे देशों का अंतःकरण, ये समष्टि अंतःकरण है। इनसे मिलकर सारे काम हो जाते हैं। तुम्हारे कौन से नियम बनते हैं? इन्हीं अंतःकरण से तुम्हारे खींचातान होकर कौन से नियम बनते हैं? तुम्हारे भारत की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी क्यों हैं? क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी इसलिए है भारत की सड़कें कि लोगों ने अपने खेत बचाए हैं, नहीं तो ये सड़कें सीधी हो सकती थी। तो तुम्हारे यहाँ पर जो मिनिस्टर हैं, एमएलए हैं, ये सरपंच हैं, पंच हैं, जिसकी जो ताकत है उसके हिसाब से वो देश का, समाज का ये ध्यान नहीं देगा। वो अपना देगा कि मेरा खेत तो नहीं चला जा रहा सड़क में। ये तुम्हारे पुण्य और पाप सब में अपने अपने स्वार्थ मिले हुए हैं। सब में अपने अपने स्वार्थ मिले हुए हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और सुना देता हूं। एक पंडित जी ने
अपने गुरु महाराज से पूछा कि सदगुरु भगवान, ये पाप की जड़ क्या है? तो वो गुरु महाराज तो ब्रह्मवेत्ता तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नीति वेत्ता थे। उन्होंने कहा तुमको पाप की जड़ कहा कि हाँ, हमको पाप की जड़ जानना है। तो एक काम करो, गांव के बाहर थोड़े दिन कुटिया बना के रहो। तो वो जो शिष्य वहां गांव के बाहर कुटिया बना के रहने लगा। और उस दिनों की बात है कि वेश्याओं को भी गांव के बाहर ही रखा जाता था। तो वो वेश्या जो थी वो कहीं गुरु महाराज के जान पहचान में आई थी। गुरु महाराज ने उस वेश्या को पढ़ा दिया, सिखा दिया कि इनको भाई पाप की जड़ सिखाना है, प्रैक्टिकल रूप से कैसे होती है। ठीक है। तो वेश्या और वो पानी आनी भरने जाते थे। तो जब पानी भरते थे तो वेश्या जब पानी भरती थी अलग हो जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वेश्या ने कहा महाराज जी से कि महाराज जी, वो जो चेले थे, अगर आप मेरे घड़े में 1 बाल्टी पानी डाल दो तो मैं आपको 1 चांदी का सिक्का रोज दे दिया करूंगी। महाराज ने कहा कि यार कौन देख रहा है, यहाँ एकांत में इतनी दूर तो रहते हैं, चांदी का सिक्का दे रही है, जरा सा 1 बाल्टी पानी खींच कर डालने में क्या दिक्कत है, अपना कुछ जलेबी कुछ बढ़िया अच्छी चीज खाएंगे, साला ले लो। ले लिया। फिर 2-4 दिन में 4 दिन 8 दिन वो चांदी का सिक्का देती गई। फिर बोले महाराज बस थोड़ी सी कृपा और कर दो, अगर आप मेरे दरवाजे पर आकर पैर रख दो तो मैं आपको 5 चांदी के सिक्के दे दूं। उन्होंने सोचा कि यार कौन देख रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, शाम को हम आएंगे, अंधेरा हो जाएगा, जब रख देंगे तेरे दरवाजे पे पैर। वो गए, उन्होंने दरवाजे पे पैर रखा, 5 सिक्के दे दिए, लौट गए। अगले दिन पानी भरने आई, बोले महाराज आज अगर महाराज आप मेरे घर के अंदर प्रवेश कर जाओ तो मैं आपको 25 चांदी के सिक्के दूंगी। तो उनके अंदर लोभ आया कि यार अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा, ये सिक्के इकट्ठे होते जा रहे हैं, कहीं बड़ी जमीन खरीदे, आश्रम बना लेंगे, अपना अच्छा रहेंगे। उन्हें अंदर पैर रख दिया, जाके अंदर चले गए। फिर बोले महाराज एक काम करो। बोले क्या? बोले मेरे घर में भोजन बना के आप खा लो तो मैं आपको 50 सिक्के दूंगी। उन्होंने भोजन बना के खा लिया। कहने की बात हुई कि आखिर ये स्थिति ये बनी कि उस गणिका ने उनको ये कहा कि आप मेरे बिस्तर पर बैठ जाओ तो मैं आपको सोने की मोहरें दूंगी। महाराज जी बिस्तर पर बैठ गए। बोला हाथ पकड़ लीजिए मेरा तो मैं आपको इतनी मोहरें और दूंगी। तो महाराज जी ने हाथ पकड़ लिया। इतने में जब हाथ पकड़ रहे थे तो गुरु महाराज आए, खींच के एक रैपट उनके गाल पे जड़ दिया। बोले चलो ये पता लग गया कि पाप का मूल देख लिया तुमने। तो लोभ पाप का मूल है। मनुष्य को अंतःकरण, और लोभ क्या है? लोभ अंतःकरण की एक वृत्ति है। तो जो अंतःकरण की वृत्ति है वहीं से पाप और वहीं से पुण्य दोनों वहीं से निकलते हैं, है ना। तो अगर आपको पाप और पुण्य से मुक्त होना है तो आप एक एक करके खटिया में खटमल मत मारो। आप पूरी की पूरी खटिया पे घासलेट छिड़क दो तो सब खटमल उसमें मर जाएंगे। या आप एक एक करके, जैसे कभी गरीब किसी आदमी के कंबल में जुए हो जाते हैं तो एक एक करके जुए नहीं मारने की जरूरत नहीं है, पूरा कंबल उबलते हुए पानी में आप डाल दो, सारे जुए मर जाएंगे। इस प्रकार से यह एक एक वृत्ति, पाप है, पुण्य है, लोभ है, मोह है, क्रोध है, पाखंड है, झूठ है, कपट है, छल है ना, चतुराई है, ठगपना है, जितनी जितनी सारी वृत्ति आत्म प्रदर्शन है, अपने आप को दिखाना है, लोगों को प्रभावित करना है, वित्तेष्णा है, पुत्रेष्णा है, लोकेष्णा है, ये सारे की सारे जो माया की वृत्तियां हैं
उसका मूल अंतःकरण है। यदि आप अंतःकरण से हटना सीख जाएं तो अंतःकरण की वो स्थिति हो जाती है जैसे किसी खटमल को खून चूसने नहीं मिले तो वो छिपटी होकर मर जाता है। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने बिना खाए पिए जी लेता है, इसके बाद वो मर जाता है। ऐसे तुम्हारा अंतःकरण रूपी खटमल जो तुम्हारा खून चूस रहा है, अगर तुम साक्षी के ध्यान के द्वारा और अपने अंदर झांक के इस खटमल को देख लो तो इसको ऊर्जा नहीं मिलेगी। ये तुम इस अवस्था को कहते हैं अंतःकरण रहित अमन अवस्था में तुम खड़े रहोगे। ऐसे अमन अवस्था में तुम ज्यादा दिन तक खड़े रहे तो ये खटमल रूपी अंतःकरण आपका मर जाएगा। और इस प्रकार से जो पूरा का पूरा अंतःकरण जहां पर ये विषाक्त वृत्तियों का जन्म और पालन पोषण होता था, ये पूरा का पूरा कंबल ही तुम अपन फेंक देंगे गर्म पानी में, ज्ञान के गर्म पानी में डाल देंगे और अपने अंदर की शुद्धता, बुद्धता, आत्म स्थिति खड़ी हो जाएगी। तो भगवान क्या कह रहे हैं आगे, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम। यह जो अज्ञान है इससे तुम्हारा ज्ञान यानी तुम्हारा परमात्मा स्वरूप होने का जो बोध है वो ढका हुआ है। जैसे भगवान आगे भी उदाहरण देंगे, जैसे जेल से गर्भ ढका रहता है, जैसे राख से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे पर्दे से सुंदर स्त्री ढकी रहती है, ऐसे व्यक्ति अपने बाहर के दोहरे व्यवहार से अपने अंदर के ओरिजिनल व्यक्ति को ढक देता है। ऐसे कई उदाहरण हैं ढकने के। जैसे आवरण से और ये श्रीफल जो नारियल है उसका गुदा ढका रहता है, ऐसे ही तुम्हारा जो आत्मा स्वरूप है, तुम्हारा जो दिव्य स्वरूप है, तुम्हारा जो शुद्ध स्वरूप है, तुम्हारा जो बुद्ध स्वरूप है, तुम्हारा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, तुम्हारा जो जीवन मुक्त स्वरूप है, वह अज्ञान के कारण ढका हुआ है। और अज्ञान है ना आवृतम ज्ञानम, चूंकि अज्ञान ने ढका हुआ है। जैसे चिमनी रहती है, लालटेन रहती है, उस पे हंडी में कालिख जमा हो जाने से उसका जो है प्रकाश है धीमा हो जाता है और एकदम स्थिति ऐसी आती है, जाला कालिख जमा होने से वो काला काला जो कारोच है, कालापन है, वो प्रकाश को बाहर आने भी नहीं देता। ऐसे तुम्हारा जो ज्ञान रूपी प्रकाश है वो तुम्हारे अज्ञान की वजह से ढका हुआ होने से और अज्ञाना नावृतम ज्ञानम, अज्ञान से आपका ज्ञान आवृत होने से तेन मुह्यति जंतवः, इस कारण से तेन यानी उसी के कारण से मुह्यति यानी मोहित हो रहे हैं। जैसे कोई पगला होता है ना, पगला पागल, वो बिना ही बात को मोहित होता है। रास्ते में जा रहा है, कोई भैंस ही दिख गई तो भैंस को देख के ही हंसने लग जाता है कि उसका मन सोचता है कि विश्व सुंदरी आ गई है भैंस को देख के, क्योंकि उसका मन उसको मोहित किए हुए, पगलापन डाले हुए है ना। तो ऐसे ही तुम्हारा मोहित किए मन तुमको तो जंतवा कहा है। अरे शर्म करो, भगवान श्री कृष्ण आपको जंतवा जंतु कह रहे हैं। जंतु किसको कहते हैं? जंतवा। अज्ञानी मनुष्य को जंतवा कहा है, जंतु कहा है, पशु कहा है। इसलिए ज्ञानी को पशुपति नाथ कहा है और अज्ञानी को जंतवा जंतु कहा है। इसलिए ये जंतुओं की स्तर से जरा निकलो, ज्ञान प्राप्त करो, नहीं तो जंतु बन के ही आए थे पेट में। जब माँ के पेट में गए थे, एक छोटा सा जंतु गया था पिता के पास से और उसने जाके वहां अपना डेरा जमाया और वहां अंडाणु के साथ मिलके जंतु, फिर देख लो एम्ब्रियोलॉजी पढ़ के देख लो, भ्रूण विज्ञान, कैसे जंतु मछली बनाना, फिर जंतु जो है मेंढक के रूप में बनाना, फिर जंतु सर्प के रूप में बना, फिर वही जंतु के हाथ पैर निकले और पूंछ वाला जानवर बना, फिर वही जंतु की पूंछ झड़ी अंदर माँ के पेट में और फिर बाद में मनुष्य क्यों 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 करते हुए जंतु की तरह रोते हुए बाहर निकले हो और रोते रोते पैदा होते हो, रोते रोते जीते हो, छोटी छोटी चीजों में रो रहे हो।
ये मिल जाए ना, वो मिल जाए ना, ये मिल जाए ना, कभी पत्नी से प्रेम मिल जाए तो कभी पिता से मिल जाए तो कभी भाई से मिल जाए तो कभी अधिकारी नहीं डांटे ना, ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए रोते हो, जंतु की तरह, जानवर की तरह रहते हो। जैसा सियाल लोमड़ी रात को रोते ना ऊ करके, इसी जिंदगी भर ऊ करके रोते रहते हो। अरे जंतु, भगवान जंतु कह रहे हैं, अरे जंतुओं कम से कम मनुष्य जन्म का फायदा उठाओ। और ये अज्ञान से तुम्हारा जो ज्ञान मोहित हो रहा है, ये ज्ञान जो है तुम्हारा ढका हुआ है अज्ञान के कारण, और तुम मोहित हो रहे हो, तो कम से कम इस मोह निशा से तो जागो। रामचरितमानस में कहा है कि मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। अरे ये स्वप्न जो देख रहे हो, इस स्वप्नों से मुक्त कब होगे? जंतु की तरह, कीड़े मकोड़े की तरह जीवन मत जियो। जैसे जंतु पड़े रहते हैं खड्डे खुड्डी में, ऐसे तुम भी वासना हो के खड्डे खुड्डी में पड़े हुए हो और मोहित हो रहे हो। ये सोच रहे हो कि हा हमारे जैसा तो कोई धनवान नहीं है दुनिया में। अरे रे रे रे, ब्रह्मवेत्ता को कहता है ये क्या जाने, मनमाना बक रहा है? से सूख हाड़ ले स्वान सठ, देख निरख, मतलब इंद्र को देखकर कुत्ता जो है उस पर गुर्राता है कि कहीं मेरी हड्डी ना खा ले खा ले। ऐसे ब्रह्मवेत्ताओं को देख के तो संसारी जंतु जो है वो गुर्राते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि हमसे चंदा चुंदी मांग ले। अरे रखो तुम्हारा चंदा चुंदी तुम्हारे पास। ब्रह्मवेत्ताओं ने तो इसलिए नंगे भी रहना जीवन सीखा कि न ठीक है कपड़े भी नहीं तो चलेंगे, भोजन नहीं तो पत्ते खाने लगे, कंद मूल खाएं, कंद मूल खाएं, फल मूल कंदा, और निस दिन भजन सच्चिदानंदा। ऐसे परमात्मा सच्चिदानंद में जीते हैं। तुम्हारे संसारियों की कुछ भी चीज नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारा, क्योंकि जंतु हो तुम, जंतु मोहित हो गए हो। तुम क्या दोगे भला? तुम खुद ही तो मोहित हो, खुद तो पागल हो गए हो, हमको क्या दे सकते हो? इसलिए जो मेरे पास आ गए उनका कम से कम इतना काम अवश्य कर दूंगा कि जो उनका जो मोह रूपी अज्ञान है और उनकी जो जंतु की अवस्था है, उससे उनको उठा के परमात्मा सच्चिदानंद की अवस्था में अपने गुरु महाराज की सेवा के लिए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना यही है कि हम आपको ज्ञान में खड़ा कर सकें। सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिव।